हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका में जनन तंत्र के लिए क्या आवश्यक है? कोशिका में जनन तंत्र के लिए क्या आवश्यक है? आपका ए ऑप्शन है अंग, बी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, सी ऑप्शन है नाभिका या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि कोशिका में जनन तंत्र के लिए नाभिका आवश्यक है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नाभिका। कोशिका में जनन तंत्र के लिए क्या आवश्यक है? वह नाभिका है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? श्वास लेना मतलब सांस लेना होता है। तो सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? आपका ए ऑप्शन है 15 से 16 बार, बी ऑप्शन है 18 से 20 बार, सी ऑप्शन है 20 से 22 बार, डी ऑप्शन है 27 से 29 बार। तो आपको मालूम होगा कि सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में 18 से 20 बार श्वास लेता है। सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में 18 से 20 बार श्वास लेता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 18 से 20 बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तनाव से मुक्ति का अर्थ है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो आपको मालूम होगा कि तनाव से मुक्ति का अर्थ है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, तो यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही। क्योंकि तनाव से मुक्ति का अर्थ ही है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैरोटीनाइड तथा लाइकोपिन किससे सुरक्षा प्रदान करती है? कैरोटीनाइड तथा लाइकोपिन किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी ऑप्शन है कुष्ठ, सी ऑप्शन है माइग्रेन, डी ऑप्शन है पीलिया। तो आपको मालूम होगा कि कैरोटीनाइड तथा लाइकोपिन हमें कैंसर से सुरक्षा प्रदान करती है। कैरोटीनाइड तथा लाइकोपिन हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? कैंसर से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कैंसर हमें कैंसर से सुरक्षा प्रदान करती है। कैरोटीनाइड तथा लाइकोपिन हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? कैंसर से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक भोजन खाने से पीलिया होता है। अत्यधिक भोजन खाने से पीलिया होता है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो आपको मालूम होगा कि अत्यधिक भोजन खाने से पीलिया नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फैटिग शरीर की कार्य करने की क्या है? मतलब आपको पहले ये जानना होगा कि फैटिग मतलब होता क्या है। तो फैटिग मतलब होता है थकावट। फैटिग मतलब क्या होता है? थकावट। तो फैटिग मतलब होता है थकावट। तो आपको बतलाना है कि फैटिग शरीर की कार्य करने की क्या है। तो आपको मालूम होगा कि फैटिग शरीर की कार्य करने की अक्षमता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अक्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्राम थकी हुई पेशियों को क्या उपलब्ध कराता है? विश्राम थकी हुई पेशियों को क्या उपलब्ध कराता है? आपका ए ऑप्शन है नींद, बी ऑप्शन है दबाव, सी ऑप्शन है स्वच्छता, डी ऑप्शन है पुनः सक्रियता। तो आपको मालूम होगा कि विश्राम थकी हुई पेशियों को पुनः सक्रियता उपलब्ध कराता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनः सक्रियता। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पुनः सक्रियता। विश्राम थकी हुई पेशियों को क्या उपलब्ध कराता है? पुनः सक्रियता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंवला से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? आंवला से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? आपका ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है आपका विटामिन सी, डी ऑप्शन है आपका विटामिन डी।
तो आपको मालूम होगा कि आंवला से हमें विटामिन सी मिलता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विटामिन सी। आंवला से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी मिलता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशे का सेवन करने से मोटापा होता है। रेशे का सेवन करने से मोटापा होता है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो आपको मालूम होगा कि रेशे का सेवन करने से मोटापा नहीं होता है। यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गलत। यह जो लिखा हुआ है यह गलत लिखा हुआ है, क्योंकि रेशे का सेवन करने से मोटापा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टमाटर में रेशा पाया जाता है। टमाटर में रेशा पाया जाता है, तो आपको मालूम होगा कि टमाटर में रेशा पाया जाता है, इसलिए यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही, क्योंकि टमाटर में रेशा पाया जाता है, यह सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या अंगूर में रेशा पाया जाता है? क्या अंगूर में रेशा पाया जाता है? तो आपको मालूम होगा कि अंगूर में रेशा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हाँ, अंगूर में रेशा पाया जाता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिशु के शरीर का औसतन भार है। भारतीय शिशु के शरीर का औसतन भार है, आपका ए ऑप्शन है 1.5 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 2.5 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 3.5 किलोग्राम, डी ऑप्शन है 4.5 किलोग्राम। तो आपको मालूम होगा कि भारतीय शिशु के शरीर का औसतन भार है 2.5 किलोग्राम। भारतीय शिशु के शरीर का औसतन भार क्या है? 2.5 किलोग्राम है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। भारतीय शिशु के शरीर का औसतन भार क्या है? 2.5 किलोग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू और सुपारी चबाना किस अंग में कर्कट रोग का मुख्य कारण है? तंबाकू और सुपारी चबाना किस अंग में कर्कट रोग का मुख्य कारण है? आपका ए ऑप्शन है मुंह, बी ऑप्शन है फेफड़ा, सी ऑप्शन है जिगर। तो आपको मालूम होगा कि तंबाकू और सुपारी चबाना किस अंग में कर्कट रोग का मुख्य कारण है? वह मुंह है। तंबाकू और सुपारी चबाना मुंह में कर्कट रोग का मुख्य कारण है, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंह। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कान के भीतर कभी भी कोई कैसी वस्तु नहीं डालना चाहिए। पहले हम आपको ये बतला दें कि हमें कान के अंदर कोई भी वस्तु को नहीं डालना चाहिए, कि वह चाहे नुकीली हो या पतली हो, कोई भी वस्तु को नहीं डालना चाहिए। परंतु आपके पुस्तक में जो दिया था उसी से हम चलते हैं। कान के भीतर कभी भी कोई कैसी वस्तु नहीं डालना चाहिए, वह नुकीली हो जाएगा। कान के भीतर कभी भी हमें नुकीली वस्तु को नहीं डालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने पर कौन सी वैक्सीन जल्द से जल्द लगवानी चाहिए? कुत्ते के काटने पर कौन सी वैक्सीन जल्द से जल्द लगवानी चाहिए? तो आपको मालूम होगा कि कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवानी चाहिए। कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवानी चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर एंटी रेबीज हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और यदि आप हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर हमारे पिछली वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको एक अच्छी आइडिया बन सके कि आपका जो तैयारी है वह किस प्रकार का है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।